प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, अपॉर्चुनिटी हर सुबह आपका दरवाजा खटखटाएगी। यदि आप सोते ही रह गए तो धीरे से आगे की ओर निकल जाएगी। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। प्रत्येक के जीवन में एक अवसर आता है, एक मौका आता है, और जो व्यक्ति मौके के ऊपर चौका मार देता है, समझ लीजिए मंजिल प्राप्त कर लेता है, जीत हासिल कर लेता है। एक पेट्रोल पंप के अंदर एक लड़का पेट्रोल भरने का काम करता था। प्रतिदिन उसके सामने सैकड़ों हजारों गाड़ियां आती थी, पेट्रोल भर के निकल जाती थी। उसके मन में भी कई बार आता था, मैं कब तक ऐसे पेट्रोल भरता रहूंगा, कब ऐसी लग्जरी गाड़ी के अंदर मैं बैठकर सवारी करूंगा, कब इस गाड़ी का मैं मालिक बनूंगा। उस शहर के अंदर एक व्यक्ति ने BMW ली। जब वो पेट्रोल भरने के लिए आया तो इसके मन में सपना तो था ही कि कभी ना कभी मैं भी ऐसी कोई बड़ी गाड़ी में सैर सपाटे करूं, इस गाड़ी का मैं मालिक बनूं। पेट्रोल भरने के बाद जैसे ही उस मालिक ने पैसे देखे स्क्रीन के ऊपर और देने लगा अपने बटुए से निकाल कर, इससे रहा नहीं गया। इसने पूछ ही लिया कि सर, एक बात पूछूं, बुरा मत मानना, ये गाड़ी कितने की है? उसने कहा ये 80 लाख रुपए की गाड़ी है। इसके तो होश ही उड़ गए। पर इस गाड़ी के मालिक तुम भी बन सकते हो, ऐसी गाड़ी तुम भी खरीद सकते हो। क्यों मजाक कर रहे साहब? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है। उसने अपने बटुए में से ही एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि इसमें मेरा नंबर है, फ्री होकर तुम कॉल करना। अभी तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे अर्जेंट मीटिंग में भी जाना है, पर तुम कॉल करोगे तो बहुत जल्द ऐसी गाड़ी के तुम मालिक बन जाओगे। उसने कहा ठीक है साहब, मैं जरूर करूँगा। गाड़ी निकल गई। इसके पास वो विजिटिंग कार्ड आ गया था, उस पर नंबर भी था। उसने वो कार्ड अपने जेब में रख लिया। सोचते रहा, दिन में ही सपने देखते रहा, जो कि सोने के बाद सपने देखा करता था, और उन सपनों को साकार करने के लिए प्रतिदिन अपने सामने आती हुई गाड़ियों को देखकर मानस बनाता था कि ये गाड़ी मेरे नसीब में कब आएगी। सपने पंख लेकर उड़ने लगे, अनंत आकाश की सैर करने लगे। सोचने लगा, सचमुच में क्या मैं 2-4 साल के अंदर ऐसा बन सकता हूँ? क्या मेरे अंदर इतनी काबिलियत है? आज उस व्यक्ति ने मेरे को कार्ड दे दिया एक झटके के अंदर, बिना कुछ सोचे समझे। मन है, मन में हर तरह के विचार आते हैं। कौन से विचारों को, सकारात्मक विचारों को हमें ज़्यादा सोचना चाहिए या नकारात्मक विचारों को अपने मन मस्तिष्क के अंदर स्थान देना चाहिए, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। सोचने लगा, दूसरे विचार आते ही पता नहीं फ्रॉड होगा। भला 4-5 साल के अंदर 80 लाख की गाड़ी, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी भी यदि पेट्रोल भरता ना तो भी मैं अपना 20,000 का मकान नहीं ले सकता। ये तो गाड़ी की बात कर रहा है। कहीं इसके 2 नंबर के धंधे तो नहीं, कहीं मुझसे गलत काम तो नहीं करवाएगा, किसी का मर्डर तो नहीं करना पड़ेगा, चरस, भांग, गांजा, इनकी तो सप्लाई मेरे से नहीं करवाएगा। तरह तरह के विचार उसके मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत होने लगे। आखिर दोस्तों उसने कहा कि नहीं, ये अपने बस की बात नहीं है, अपन तो यहीं जिस हाल में है मस्त रहो। ये फालतू इनके चक्कर में पड़ गए ना तो जो ये रूखी सूखी रोटी आज मुझे मिल रही वो भी नहीं मिलेगी। छोड़ो। कार्ड फाड़ा, डस्टबिन के अंदर डाल दिया।
4-5 साल हो गए। ये भाई पेट्रोल भरने का ही काम करता था। सर चेक कर लीजिए जीरो है या नहीं है। पर जीरो बोलने वाला कभी भी हीरो बनने के सपने देखता तो था पर बन नहीं पाया। अचानक बार बार उसके मन में आता ही था कि मेरी कब ऐसी गाड़ी, क्योंकि सपना था ना। और आदमी का सपना जब तक पूरा नहीं होता है उसे चैन नहीं आती है। यदि सपना सच्चा हो, दिल से कोई देखता है तो। ऐसे ही सोचते सोचते विचार कर ही रहा था कि इतने में एक वैसी ही BMW आ गई और पेट्रोल भरने के लिए उसे कहा टंकी फुल कर दो। इसने पेट्रोल भरा। फिर इसके मन में आया कि वापस पूछता हूँ कौन है क्या है, ये भी नया बंदा दिख रहा है, टाई वाई पहनी हुई थी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, पीछे बैठा हुआ था। इसने कांच नीचे करके कहा कि कितने पैसे दिए। इसने फिर सर एक बात पूछूं क्या आपको, ऐसी जबान लड़खड़ा रही थी कैसे पूछूं क्या पूछूं, पर पूछना तो था ही कि कहो। अरे बिंदास कहे भाई, पहचाना नहीं कि तूने मेरे को, बोल बोल क्या बोलना चाहता है। ये गाड़ी कितने की, अरे भाई तू भूल गया मुझे, मैं यहीं पे तब तुम पेट्रोल भरते थे तो मैं झाड़ू मारने का काम करता था, भूल गए क्या। अरे राजीव हूं राजीव, तू मुझे डांटते थे जा पानी लेके आ, मैं तुम्हारे अंडर में काम करता था, झाड़ झूड़ जाले जुले साफ करना यही मेरा काम था। पर तू इस गाड़ी में, हाँ 5 साल पहले याद करो ऐसी एक गाड़ी आई थी और जब तुमने उसको पूछा था कि गाड़ी कितनी की है तो उसने कहा था 80 लाख की है। मैं वहीं झाड़ू मारते हुए खड़ा हो गया था तुम दोनों की बातें सुनते हुए, याद आया। और उसने कहा था कि ये गाड़ी के मालिक तुम भी बन सकते हो, और उसने अपने पर्स में से एक विजिटिंग कार्ड तुम्हें दिया था। तुम बड़े खुश थे उस दिन, पर पता नहीं क्या सोचने लगे और 4-5 घंटे के बाद जब तुम्हारी ड्यूटी खत्म हुई, घर जाने की तैयारी हुई, तो तुमने वो कार्ड निकाला, फाड़ा और डस्टबिन में डाल दिया। मैं सब देख रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने डस्टबिन में से वो कार्ड ढूंढा, उसके टुकड़े जोड़े और वो नंबर देखा और मैंने उनको कॉल किया। मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम करने वाला वो बंदा, उसने मुझे पहले ट्रेनिंग दी, काम करने का तरीका बताया। मैं जी जान से मेहनत करता गया और आज सिर्फ 5 साल के अंदर तुम देख रहे हो मैं कहाँ हूं और तुम वहीं के वहीं हो। सपना तुमने देखा पर उसको पूरा मैंने किया। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर एक मौका आता है, एक अवसर आता है, एक अपॉर्चुनिटी आती है। उस अपॉर्चुनिटी को समझकर यदि हम जी जान से मेहनत करते हैं, उद्यम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और लगन से बढ़ते हैं ना, तो गगन तक पहुंचने में कोई भी परेशानी नहीं आती है। आसानी से हम वो रास्ता तय करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपनी जिंदगी के अंदर यदि हमें भी कुछ बनना है, अपने सपनों को साकार करना है, तो आप इन छोटी छोटी कहानियों को सुनकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। जरूर एक दिन सफलता आपके चरणों का चुंबन करेगी। थैंक यू।